जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डीएन सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कंपटीशन का रीजनिंग, जो कि दिशा परीक्षण चैप्टर का नाम है। ये हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछता है, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम का पेपर उठा के देख लीजिए। दिशा परीक्षण से क्वेश्चन 100% आना ही आना है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायरेक्शन टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्शन मतलब दिशा हो गई, टेस्ट मतलब परीक्षण हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को इसमें हमने ऑलरेडी 7 क्वेश्चन ले लिया है। आइए इन 7 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। और इन्हें सॉल्व करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय से पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। ठीक है दोस्तों, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यह जानना होता है दिशा परीक्षण में कि दिशाएं होती क्या हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि दिशाएं 4 प्रकार की यहाँ पर देखिए मुख्य दिशाएं होती हैं। ठीक है, ये जैसे हमारा हो गया, इसको यदि हम पूर्व दिशा बोलते हैं तो ये हमारी पश्चिम दिशा कहलाती है। ठीक है, अगर ये पूर्व दिशा है तो ये कौन सी दिशा कहलाएगी, उसका विपरीत है ना। ये आप लोग को पता है कि पूरब के विपरीत कौन होता है, पश्चिम होता है। तो यदि ये पूर्व दिशा है तो ये पश्चिम होती है। ये ऊपर वाले को हम उत्तर दिशा बोलते हैं और नीचे वाले को दक्षिण दिशा बोलते हैं। ठीक है, ये तो सभी लोगों को पता है कि ये 4 मेन हमारी दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब देखिए दोस्तों, उत्तर और पूर्व के जो मध्य में ये है, उत्तर और पूर्व के मध्य मतलब बीच में ये जो हमारी है, इस दिशा का नाम होता है उत्तर पूर्व दिशा। इसका नाम क्या होता है, उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है, इसको हम उत्तर पूर्व बोलते हैं। ऐसे ही अगर पूर्व और दक्षिण के बीच वाले दिशा को देखा जाए तो ये दिशा का नाम हमारा होता है दक्षिण पूर्व दिशा। क्या नाम होता है, दक्षिण पूर्व दिशा। ठीक है, पश्चिम और दक्षिण के बीच में ये जो हमारी दिशाएं आ रही है, इस दिशा का नाम हमारा क्या होता है बताइए। इस दिशा का नाम हमारा होता है पश्चिम दक्षिण दिशा या दक्षिण पश्चिम दिशा, इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये होती है पश्चिम दक्षिण दिशा। ठीक है, और पश्चिम और उत्तर के बीच वाली ये जो दिशा दिख रही है, इस दिशा का नाम होता है पश्चिम उत्तर दिशा या उत्तर पश्चिम दिशा, इसको बोल सकते हैं उत्तर पश्चिम दिशा। तो दोस्तों आप देखेंगे तो तीर हमारी कितनी दिखाई दे रही हैं। 4 तो मेन हमारी तीर थी और 4 अभी इनके मध्य में मैंने खींचा, तो कुल 8 को हमारी तीर दिखाई दे रहे हैं। दिशाएं हमारी टोटल कितनी होती हैं, 8 होती हैं। इन्हीं 8 दिशाओं पर आधारित हमारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दूसरी कंडीशन दोस्तों होती हैं कि एक होता है घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा जिसे हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बोला जाता है। ठीक है, घड़ी की दिशा को। और दूसरा होता है घड़ी की विपरीत दिशा, जिसे हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता क्या है, घड़ी की दिशा क्या होती है, घड़ी की विपरीत दिशा क्या होती है। तो मान लीजिए सपोर्टेड ये घड़ी है, ये इसका मध्य पॉइंट है, ये हमारी कोई घड़ी की सुई है। तो इस सुई को आप हमेशा किधर चलते हुए देखे होंगे, इस दिशा में ये सुई हमारी चलते हुए आती है, ऐसे ऐसे चलती हुई ये नज़र आती है। ठीक है, ये सुई जो है ना हमारा, यहाँ से ऐसे फिर आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, ऐसे मतलब इसको घूमते हुए जाना है। ठीक है, तो जब ये इस तरह से घूमते हुए आती है तो इसको हम क्या कहते हैं, घड़ी की दिशा बोलते हैं, क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी जिस दिशा में चलती है उसी को हम क्या कहते हैं, घड़ी की दिशा। ठीक है, जिसे हम दक्षिणावर्त दिशा भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त। हिंदी में इसे दक्षिणावर्त भी कहा जाता है, याद रखिएगा। जिस दिशा में, जैसे आप लोग घड़ी देखे होंगे, सबके घर पे घड़ी होगी, तो घड़ी की सुई ऐसे चलती है ना, इस तरह से ऐसे ऐसे चलती है, तो इस दिशा को हम घड़ी की दिशा बोलते हैं, क्लॉकवाइज बोलते हैं, दक्षिणावर्त दिशा बोलते हैं। अगर हम इस तरह से सुई को चलाने लगे, ऐसे ना चलावें, घड़ी की सुई हमारी इधर से ऐसे आने लगे, इस तरह से आने लगे। ठीक है, मान लीजिए घड़ी की जो सुई है ऐसे चल के आ रही है, यानी इस तरह से चलने लगे, तो इस वाली दिशा को हम क्या करेंगे, इधर से तो ये ऐसे ऐसे चल के आ रही है, तो जब ऐसे चल के आएगी तो इसी को हम क्या कहते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी पता चल गया।
मेन दिशाएं कितनी होती हैं, तो मेन दिशाएं हमारी 8 होती हैं। इन्हीं 8 दिशाओं पर हम लोग कार्य को करते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से तो 4 हैं, लेकिन 4 इनके मध्य की हैं। टोटल मिला के 8 दिशाएं हमारी होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को शुरू कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा जो देता है, इसको पहले पढ़ लिया जाए। दिया है एक मनुष्य पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। आपकी फिगर को यदि देखा जाए तो इस फिगर में ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो यहाँ पर मान लीजिए सपोज दैट एक आदमी है जिसका मुख किस दिशा में है, पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके वो खड़ा है। क्लियर होता है, इसका मुंह किधर है, पश्चिम की ओर। लिखा ना, एक मनुष्य पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। वह पहले घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। अब देखिए, जब इसका मुंह इस दिशा में है तो यह घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है। अब आपको ध्यान देना है कि अगर जो ये ऐसे खड़ा है मुंह करके और इस तरह से घूमना शुरू कर दिया तो ये तो घड़ी की दिशा हो जाएगी, और ऐसे अगर जो घूमना शुरू कर दिया तो ये घड़ी के विपरीत दिशा हो जाएगी। समझ पा रहे हैं, जिधर इसका मुख है इसके अगर ऐसे ऐसे घूमना शुरू करेगा इस तरह से तो ये घड़ी की दिशा कहलाएगी, और यहाँ से अगर इस तरह से चलना शुरू कर दिया तो ये घड़ी की विपरीत दिशा कहलाएगी। क्लियर होता है, तो देखिए यह 90 डिग्री घूमता है। सबसे पहली बात आप जान जाइए कि ये जो 8 दिशाएं होती हैं इनके बीच में, हर एक दिशाओं के बीच में, जैसे ये 2 तीर दिख रहा है ना, ये 2 तीर है, ये 2 तीर है, 2 क्रम से जो तीर दिखाई दे रहा है इनके बीच में 45 डिग्री का कोण बनता है। तो यह आदमी जो पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है वह पहले घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। यानी उसका मुंह यहाँ पर है, इस दिशा में है, तो यहाँ से यहाँ तक घूमेगा तो कितना घूमेगा, 45 डिग्री घूमेगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक घूमेगा तो कितना घूमेगा, 90 डिग्री। यानी कि उसका मुंह पहले यहाँ पे था, अब उसका मुंह यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री वो घूम चुका है। कितना घूम चुका है, 90 डिग्री। ठीक है, आप लिख सकते हैं 90 डिग्री। 45 डिग्री ये वाला बॉक्स हो गया, 45 डिग्री है, 90 डिग्री। हर एक बॉक्स 45 डिग्री का होता है। ठीक है, आगे देखिए और फिर 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। अब यहाँ से 135 डिग्री उसको और आगे जाना है। तो ये देखो, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री 90 और ये 45 डिग्री 135, यानी ये 3 बॉक्स को पार करेगा। ये 45 डिग्री पार करेगा, फिर ये 45 डिग्री 90 और ये 45 डिग्री 135, यानी अब वो आदमी का मुंह यहाँ पर आ गया, इस वाले रेखा पर, उत्तर पूरब वाले रेखा पर आ चुका है। ठीक है, 135 डिग्री इधर चला है, यहाँ तक तो 90 डिग्री आया था, यहाँ तक कितना आया था, 90, लेकिन यहाँ से जब यहाँ तक आया तो वह कितना चल के आया, 135 डिग्री चल के आया। ठीक है, आगे देखिए, और अंत में वह 270 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। अब यहाँ से वह किधर घूमेगा, घड़ी की दिशा में, यानी घड़ी की दिशा इधर होती है तो 270 घूमना है। तो ये वाला बॉक्स 45, ये वाला बॉक्स 45, ये वाला बॉक्स 45 और ये वाला बॉक्स 45। देखिए 45 45 45 45, अभी आपका 180 हुआ। फिर 45 को जोड़ लीजिए, फिर 45 को जोड़ लीजिए, हमारा टोटल 270 डिग्री हो गया। अब वो आदमी ऐसे घूम करके आ रहा है जो कि घड़ी की दिशा जैसे है। इस तरह से घड़ी हमारी चलती है। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 बॉक्स को पार करेगा तो 270 डिग्री का कोण बनेगी, क्योंकि एक बॉक्स में 45 डिग्री का कोण बनता है। तो 6 बॉक्स का निकालना, 6 5 30, 6 चौका 24, 3 27। 270 डिग्री का कोण बनाने के लिए उसको कितने बॉक्स को पार करना पड़ेगा, 6 बॉक्स को। अर्थात अब आदमी का चेहरा यहाँ पर आ गया, इस दिशा में आ गया है। ठीक है, 270 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। आगे बोलता है बताइए कि अब उसका मुख किस दिशा में है। तो अब यहाँ से देख सकते हैं उसका मुख कौन से दिशा में दिख रहा है। पहले तो यहाँ पे था लेकिन अब घूम रहा था। मान लीजिए जैसे यहाँ पर है तो जिधर हम बोलते हैं कि चलो तुम घड़ी की दिशा में क्या करो, घूम जाओ, तो घड़ी कैसे चलती है, ऐसे ऐसे चलती है, तो ऐसे घड़ी की दिशा में वो घूम गया जितना डिग्री कहा गया। फिर कहा गया घड़ी के विपरीत दिशा में घूमो, तो घड़ी के विपरीत दिशा ऐसे घूम जा रहा है। ठीक है, इधर घूमेगा घड़ी की विपरीत दिशा होगी बाएं साइड में, दाएं साइड में घूमेगा वो घड़ी की दिशा कहलाएगी। ठीक है ना। तो बताइए आदमी का प्रारंभिक स्थान ये था, लेकिन ये अपनी दिशाओं को घूम रहा था, तो इसका चेहरा अब किस दिशा में दिख रहा होगा, इसका मुँह किधर होगा, उत्तर पश्चिम की दिशा में, है ना। ये देखिए उत्तर और पश्चिम के बीच वाला है, तो इसको हम उत्तर पश्चिम कहेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन ए में उत्तर है, दक्षिण है, उत्तर पश्चिम ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसको लगाने का एक और भी
मेथड है उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दूसरा मेथड मैं आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। पहले हम देखेंगे कि घड़ी की दिशा में आदमी कितना घूमता है। एक मनुष्य पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, वह पहले घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है और फिर 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। तो हमें दो दिशाओं का पता करना होता है, एक घड़ी की दिशा और एक घड़ी के विपरीत दिशा। इसको मिटा दे रहे हैं, फिर आपको समझा रहे हैं, रुक जाइए। देखिए दूसरा जो इसका मेथड है, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला हमारा क्लॉकवाइज होगा, दूसरा हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज को हम क्या कहते हैं, घड़ी की दिशा, ये क्या होती है, घड़ी की दिशा, और इसको हम क्या कहते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा। एंटी क्लॉकवाइज को कहते हैं घड़ी की विपरीत दिशा। क्लियर होता है, विपरीत दिशा, ठीक है। अब देखो एक मनुष्य पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, वह पहले घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। किधर घूमता है, घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, और फिर 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, जिधर घूमा था उसी दिशा में 135 डिग्री और घूम जाता है, ठीक है। आगे क्या कहता है, और अंत में वह 270 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। घड़ी की दिशा में कितना घूमता है, 270 डिग्री घूमता है। आगे क्वेश्चन में क्या देता है, बताइए कि अब उसका मुख किस दिशा में। तो हम देखेंगे घड़ी के विपरीत दिशा में टोटल कितना घूमा है, इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो 5 9 3 12, 1 और 1 2, यानी 225 डिग्री वह घड़ी के विपरीत दिशा में घूमा है। और घड़ी की दिशा में कितना घूमा है, 90 डिग्री घूमा, 270 डिग्री घूमा है। तो बताइए घड़ी की दिशा में ज़्यादा घूमा है कि घड़ी के विपरीत दिशा में ज़्यादा घूमा है। तो हम देखेंगे घड़ी की दिशा में 270 घूम रहा है और घड़ी के विपरीत में तो 225 से घूम रहा है, यानी कि घड़ी की दिशा में वह ज़्यादा घूमा है। किस दिशा में ज़्यादा घूमा है, घड़ी की दिशा में वह ज़्यादा घूमा है। कितना ज़्यादा घूमा है, ध्यान से देखिएगा। इन दोनों का अंतर हम निकालेंगे, इन दोनों का क्या निकालेंगे, अंतर निकाल लीजिए, कितना ज़्यादा घूमा है। तो 270 डिग्री में से हम 225 डिग्री को घटा देंगे तो बताइए क्या होगा, 10 में से 5 जाएगा 5, 6 में से 2 जाएगा 4, यानी कि वह घड़ी की दिशा में देखिए ज़्यादा कोण आया है ना, तो वह घड़ी की ही दिशा में उसको घुमाना है कितना, 45 डिग्री। कितना घुमाना है, 45 डिग्री। अब हम यहाँ पर ऑलरेडी ऐसे अपना फिगर को बना लेंगे, इस तरह से अपना फिगर बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा, इसको हम क्या बोलेंगे, पश्चिम दिशा। ये आपका हो जाएगा उत्तर दिशा, है ना, और ये क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा। इस तरह से आपकी दिशाएं हो गई। चलिए इसको हटा देते हैं। आगे देखिए, अब हमें क्या करना है, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तो हो गया। अब इनके बीच वाले को हम क्या कहेंगे, इनको क्या कहेंगे, तो इनको हम जानते हैं पश्चिम और दक्षिण बोलेंगे, इसको दक्षिण पूर्व बोलेंगे, इसको उत्तर पूर्व बोलेंगे और इसको पश्चिम और उत्तर बोलेंगे, ठीक है। हमने बोल दिया हर एक बॉक्स में 45 डिग्री का कोण बनता है। पहले आदमी की स्थिति क्या थी, एक मनुष्य पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा था, यानी आदमी का मुंह पहले इस दिशा में था, पश्चिम दिशा में, लेकिन अब वह 45 डिग्री यहाँ से घूमेगा। केवल कितना घूमेगा, क्योंकि डिफरेंट मेरा केवल 45 डिग्री का आया है, और ये 45 डिग्री किधर घूमेगा, घड़ी की दिशा में। तो बताओ यहाँ से हम ऊपर की तरफ घूमना शुरू करें तो घड़ी की दिशा होगी, कि नीचे की तरफ घूमना शुरू करेंगे तो घड़ी की दिशा होगी। तो अगर हम नीचे की तरफ घूम रहे हैं तो इस तरह से देखते हैं कहीं घड़ी की सुई चलती है, ऐसे घड़ी की सुई नहीं चलती है। घड़ी की सुई कैसे चलती है, इस तरह से चलती हुई जाती है, यानी कि घड़ी की दिशा में हम ऊपर की तरफ जाएंगे। कितना जाएंगे, 45 डिग्री, यानी इस बॉक्स से यहाँ पर पहुँच जाएंगे। 45 डिग्री का ये कोण आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये 45 डिग्री हो जाएगा। और इस दिशा का नाम क्या होगा, बताइए, पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर, दोनों में से कोई नाम से पुकार सकते हैं। तो उत्तर पश्चिम इसका देखिए आ गया आंसर, ठीक है। तो हम इस तरह से इन कोणों को देख लेंगे, घड़ी की दिशा में कितना डिग्री जा रहा है, घड़ी के विपरीत कितना जा रहा है, उनका डिफरेंट देखेंगे। जो ज़्यादा हो उसी दिशा में आदमी को हम क्या करेंगे, उतना डिग्री घुमा देंगे, आराम से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको क्वेश्चन नंबर 1 को भी हटा दे रहे हैं। चलिए थोड़ा सा इसको हटा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 2 में दिया है, यदि, यहाँ पे क्या दिया है, यदि, ठीक है, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें
डायरेक्शन को फिर से बनाना पड़ेगा, 2 डायरेक्शन आपको बनाना पड़ेगा इस तरह से। ठीक, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। ठीक, यहाँ पर आप पश्चिम लिख लीजिए। ये उत्तर दिशा हो गई और ये कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण दिशा हो गई। अब देखिए, इनके जो बीच वाले दिशाएं होते हैं उनका भी नाम आप जानते हैं। ठीक, कि इनको हम किस नाम से पुकारते हैं। तो यहाँ कहा है यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, दक्षिण पूर्व कौन से दिशा को बोलेंगे? इस वाले दिशा को हम कहेंगे दक्षिण पूर्व। इसको हम क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व बोलेंगे ना इसको, दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व जो दिशा है इसको क्या कहा जा रहा है? पूर्व कहा जा रहा है। इसमें देखिए, ये पूर्व है, ये पश्चिम होगी, होगी कि नहीं होगी? ये उत्तर होगा और ये क्या होगा? दक्षिण होगा। अब ध्यान से समझिएगा, जो दक्षिण पूर्व दिशा है, लिखा ना, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, जो यहाँ पर दक्षिण पूर्व आप देख रहे हैं उसको हम क्या कह रहे हैं? रियल में पूर्व बोल रहे हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तथा दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। दक्षिण पश्चिम कौन सा है? ये वाला हमारा दक्षिण पश्चिम है, इसको हम दक्षिण पश्चिम बोलेंगे। ठीक है, इस वाले दिशा को, क्योंकि दक्षिण और पश्चिम के बीच में है। तो यहाँ पर बोला है तथा दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जा रहा है? दक्षिण कहा जा रहा है। ये आपका दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जा रहा है। ठीक है, ये 2 दिशाओं के बारे में हो गया, ये पूर्व हो गया और ये क्या हो गया? दक्षिण हो गया। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, आगे क्वेश्चन में क्या कहता है। आगे कहता है और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे। इसी तरह से आपको परिवर्तन करना हो तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? आपसे बोल रहा है उत्तर को क्या कहा जाएगा। एक बार देखिए, इसी मेथड से आप इस तीर को बना लीजिए। जिस तरह से ये बना है ऐसे इसको बनाइए। देखिए ध्यान से, इस तरह से आप फिगर को बनाइए। इसको आप पूर्व बोलिए, इसके विपरीत को इसको क्या बोलेंगे? विपरीत दिशा को पश्चिम बोलेंगे। ये आपका उत्तर होगा और ये आपका क्या होगा? दक्षिण होगा ना। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए। ये देखिए, दक्षिण पूर्व इसी दिशा को ना बोला जा रहा है, इस दिशा को हम क्या कह रहे हैं? दक्षिण पूर्व, और इसको हम क्या कह दे रहे हैं? पूर्व बोल दे रहे हैं। आगे तथा दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। दक्षिण पश्चिम इधर निकला है, इसको हम क्या कह रहे हैं? दक्षिण कह रहे हैं। देखिए, दक्षिण पश्चिम को, यही ना हमारा टेढ़ा वाला रेखा है, यानी कि जो 4 लाइनिंग है ना, इन्हीं 4 लाइनिंग को यहाँ पर हम खींचे हैं। दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जा रहा है? दक्षिण कहा जा रहा है, और आगे भी परिवर्तन का क्रम यही जारी रहे। तो ये बताओ, इस दिशा को हम क्या कहेंगे? इस दिशा को क्या कहेंगे? जल्दी देख कर बताओ भाई। पश्चिम और उत्तर कहेंगे। इस दिशा को क्या कहेंगे? पश्चिम उत्तर, और पश्चिम उत्तर को हम क्या कह रहे हैं? पश्चिम कह रहे हैं। तो आपके क्वेश्चन वाला यही कहा है। क्या कहा है? ध्यान से देखिए, जारी रखें। तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? इसमें बताओ उत्तर है क्या? यही दिशा तो मेरा उत्तर है, इस उत्तर को हम क्या कहेंगे? तो भाई देखो, सिंपल सा ना, ये वाला तीर जो है ना उत्तर वाला, इसको हम क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व कहेंगे। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? दक्षिण उत्तर बोले, पश्चिम उत्तर बोलेंगे, पश्चिम और उत्तर इसको बोलेंगे। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। ये मेरा पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, इनके मध्य की दिशाएं हैं। ये मध्य की दिशाओं पर चर्चा चल रही है, तो मध्य की दिशाओं का नाम बदल दिया जा रहा है। दक्षिण पूर्व जो दिशा है ना, उसको पूर्व नाम दे दिया गया। दक्षिण पश्चिम दिशा को दक्षिण नाम दे दिया गया। तो भाई पूर्व के जो उल्टा दिशा होगा विपरीत, उसको पश्चिम कहेंगे। दक्षिण का जो विपरीत है उत्तर कहेंगे। उत्तर वाले को क्या कहेंगे? तो हम देखेंगे यहाँ से टेढ़ा वाला रेखा, इस टाइप के रेखा को यहाँ से खोजो तो एक ये रेखा दिखाई देगा और एक ये रेखा दिखाई देगा। तो उत्तर हम किसको बोलेंगे? उत्तर पूर्व को बोलेंगे। तो इसका ऑप्शन हमारा उत्तर पूर्व होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व सिंपल सा कर लेंगे। ठीक, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ध्यान देंगे आप लोग, एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, कुछ इसमें कुछ है या नहीं है। ठीक है, बस आपको ध्यान देना है बातों पर कि क्वेश्चन वाला कैसे बोल रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। राम उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। देखिएगा, ये हो गया हमारा पूर्व, ये हो गया पश्चिम, है ना। इसको हम बोलेंगे उत्तर और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? दक्षिण। ये हमारी 4 दिशाएं हो गई। तो
ये मध्य वाली दिशाओं को हम क्या कहते हैं भाई, इसको हम क्या कहते हैं, ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे, इस दिशा को, इसको क्या कहेंगे। अभी हमने आपको समझा दिया है कि इनको क्या कहा जाएगा, ठीक। फिर भी देख लीजिए, ये बताइए पूर्व और उत्तर के बीच में है तो इसको उत्तर पूर्व आप बोलेंगे, या पूर्व उत्तर बोल सकते हैं, है ना। ये दक्षिण और पूर्व के बीच में है तो इसको हम दक्षिण पूर्व बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। चलिए, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व। और इसको हम क्या बोलेंगे बताइए, तो पश्चिम दक्षिण बोलेंगे, पश्चिम दक्षिण बोलेंगे इसको। और इस दिशा को उत्तर पश्चिम बोलेंगे, उत्तर पश्चिम, क्योंकि उत्तर और पश्चिम के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ राम उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है, उत्तर पश्चिम यानी कि इस दिशा में मुंह करके राम क्या है, खड़ा है। ध्यान से देखिएगा, राम यहाँ पर है खड़ा, लेकिन इस दिशा में उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। लिखा ना, राम उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। वह पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त, 45 डिग्री किधर घूमता है, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा को दक्षिणावर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दक्षिणावर्त। और घड़ी की जो विपरीत दिशा होती है, घड़ी की विपरीत जो दिशा होती है उसे हम क्या कहते हैं, वामावर्त। क्या कहते हैं, वामावर्त, ठीक है। ये दोनों बातें आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए, वह पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त यानी इधर 45 डिग्री दक्षिणावर्त की तरफ घूमता है, फिर 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, फिर 135 डिग्री हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। आगे उसी दिशा में घूमता है। इसके बाद वह 90 डिग्री वामावर्त में घूमता है। 90 डिग्री किधर घूमता है, वामावर्त में घूमता है। और अंत में वह 180 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। फिर वो लास्ट में 180 डिग्री उसी दिशा में क्या करता है, घूम जाता है। अब राम का मुख किस दिशा में है, देखिए राम का मुख तो अभी आपको पता है उत्तर पश्चिम में था, लेकिन अब ये किधर जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे। जो डिफरेंस ज़्यादा आएगा उसी दिशा में उतना डिग्री उसको हम क्या करेंगे, घुमा देंगे। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, 5 5 10 180 हो जाएगा, 5 5 10 4 3 7 1 8, ठीक, 180 हो जाएगा। और इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो 200 कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए, राम उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। पहले वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि घड़ी की दिशा में, फिर 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, यानी कि पहले 45 डिग्री घूमता है, फिर 135 डिग्री घूमता है। दोनों का योगफल 180 आ गया। इनका योग कितना आ गया, 180। आगे क्वेश्चन में कहा इसके बाद वह 90 डिग्री वामा दिशा में, वामावर्त में दिशा में घूमता है, और अंत में वह 180 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। यानी वामावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता है, लास्ट में भी 180 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। तो इन दोनों का योग कितना हो जाता है, 270। अब इन दोनों में देखा जाए तो किस दिशा में वो ज़्यादा चला है, घड़ी की विपरीत दिशा में ज़्यादा गया है और घड़ी की दिशा में कम घूमा है। तो इनका जब अंतर आप निकालोगे ना तो अंतर कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, क्योंकि 270 डिग्री में से हम 180 को क्या करें, घटा दें तो कितना बचेगा, 90 डिग्री बचेगा ना। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तो बताओ 90 डिग्री जो अंतर आ रहा है वो किस दिशा में ज़्यादा हो जा रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहा है ना। स्पष्ट दिख रहा है कि घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूम रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में 270 चल रहा है। तो इससे ये ज़्यादा चल रहा है ना किस दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो हमें ये 90 डिग्री किधर घुमाना है, घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाना है। तो यहाँ से 90 डिग्री इसको घड़ी के विपरीत किधर होगी, नीचे होगी। ऊपर जाओगे तो घड़ी की दिशा हो जाएगा। तो हमने कहा एक खाना में 45 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ से यहाँ तक वो 45 हो जाएगा, और यहाँ से जैसे यहाँ तक आएगा तो उसका 90 डिग्री फाइनल हो जाएगा। यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक उसको आना पड़ेगा। अब उसकी मुख इस दिशा में होगी, 90 डिग्री वो घूम चुका, इसको हम 90 डिग्री बोलेंगे। तो उसका मुख किस दिशा में होगा, पश्चिम दक्षिण होगा। किधर होगा, पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम इसको बोल सकते हैं ना। इसको आप दक्षिण पश्चिम बोलिए तो पश्चिम दक्षिण बोलिए। तो देखिए दक्षिण पश्चिम आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, इसको हटा दे रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, फिर से देखिए वही वाला आ गया क्वेश्चन 2 के जैसा, 4 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर आप दिशाओं को बना लीजिए। ये पूर्व हो गया, इसको हम पश्चिम बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, उत्तर दिशा बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण दिशा बोलेंगे। अब इनके बीच वाले दिशाओं को बना लीजिए। ये वाला जो मध्य वाला दिशा है, ठीक है,
और एक ये वाला मध्य दिशा है। बस इनको आप बना लीजिए। तो बताइए इन दिशाओं को हम क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व बोलेंगे। पू से उत्तर समझ जाइए, अब पू से पूर्व समझ जाइए, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व बोलेंगे, है ना। द से दक्षिण, इसको पूर्व समझ जाइए, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? दक्षिण पश्चिम बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम बोलेंगे। और इसको हम क्या कहेंगे? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ये हमारा हो गया क्लियर। आगे क्वेश्चन को आप देखते रहिए और उसी के बेस पर हम क्या करेंगे? अपना हम फिगर बनाएंगे। क्वेश्चन में यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, देखो दक्षिण पूर्व है क्या? यही तो दक्षिण पूर्व है। इसको हम क्या कह रहे हैं? उत्तर कह रहे हैं। तो हमें इस तरह से फिगर को बना लेना है, क्योंकि ये जिस तरह से है, ऐसे एक रेखा है तो ऐसे खींचेंगे, एक रेखा ऐसे है तो ऐसे खींचेंगे, ठीक। इस तरह से आप रेखा खींच लो। अब ये देखो दक्षिण पूर्व जो रेखाएं हैं ना, इसको क्या कहा जा रहा है? उत्तर कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा है यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, ये वाली रेखा दक्षिण पूर्व है, जिसे हम किस नाम से जान रहे हैं? उत्तर नाम से जान रहे हैं। अब बोलो उत्तर के जस्ट विपरीत दिशा को तुम क्या बोलोगे? दक्षिण बोलोगे। क्लियर हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। और कहा जाए उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पूर्व देखिए क्या है? एक मिनट, क्या बोला? उत्तर पूर्व को पश्चिम। उत्तर पूर्व इसमें खोजो कहाँ है? उत्तर पूर्व इस रेखा को बोलेंगे, यानी ये मेरा उत्तर पूर्व रेखा है। इसको हम क्या कह रहे हैं? पश्चिम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पश्चिम। तो जब ये पश्चिम है तो इसका विपरीत दिशा का नाम क्या हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पश्चिम कहा जाए तो आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? देखो यार, ये जो पश्चिम दिख रहा है इसको हम क्या कहेंगे? यही तो क्वेश्चन में पूछ लिया, पश्चिम को क्या कहा जाएगा? पश्चिम को हम क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व। देखियो पश्चिम के जगह पर कौन है? उत्तर पूर्व है। उत्तर के जगह कौन है? दक्षिण पूर्व है। पूर्व के जगह कौन है? दक्षिण पूर्व है। और दक्षिण की जगह कौन है? उत्तर पूर्व है, ठीक है। अगर पूछे दक्षिण को क्या कहा जाएगा तो हम उत्तर पूर्व जवाब देंगे। कोई बोले पूर्व को क्या कहा जाएगा तो दक्षिण पश्चिम बताएंगे। और उत्तर से उत्तर को पूछे क्या कहा जाएगा तो दक्षिण पूर्व बोलेंगे। क्यों? कि इनके स्थान पर हम यहाँ पर देख देख करके बता देंगे कि इनको क्या कहा जाएगा। तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व यानी ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसको भी हटा देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या देता है? क्वेश्चन नंबर 5 में देता है दक्षिण दिशा में चलने वाली एक कार 8 किलोमीटर जाती है और दाईं ओर मुड़कर पुनः 9 किलोमीटर चलती है और फिर से दाईं ओर मुड़कर रुक जाती है। अब वह किस दिशा में की ओर अभिमुख है? तो देखिए इसमें भी दाएं बाएं हमें चलना है और बोला है दक्षिण दिशा में चलने वाली एक कार है, यानी दिशा हमें यहाँ पर भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूर्व दिशा, इसको हम बोलेंगे पश्चिम दिशा, है ना। इसको क्या बोलेंगे? पश्चिम। चलिए ये पश्चिम हो गया। ऊपर वाले को हम उत्तर बोलेंगे और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? दक्षिण बोलेंगे। क्लियर होता है? 4 दिशाएं हमारी हो गई। अब ध्यान से देखो, दक्षिण दिशा में चलने वाली एक कार 8 किलोमीटर दूर जाती है। यहाँ से मान लो एक कार चलती है किस दिशा में? दक्षिण दिशा में। यहाँ तक आती है, मान लो इस पॉइंट तक आती है। कितना दूर ये है? 8 किलोमीटर दूर है। देखो यहाँ से दक्षिण की ओर ये कार आई है। किधर आई है? दक्षिण दिशा की ओर ये कार आई है। कितना दूर आई है? 8 किलोमीटर आई है। कितना दूर आई है बच्चों? 8 किलोमीटर आई है। मान लो ये पॉइंट मेरा 8 किलोमीटर आ गया, ठीक है। मान लो इस पॉइंट को ए बोलते हैं, इसको हम ओ बोलते हैं, इसको ए, यानी ओ से चल के ए पर आई 8 किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और दाएं ओर मुड़कर पुनः 9 किलोमीटर चलती है। अब देखो कार जब इधर आ रही है तो उसका दायां हिस्सा इधर होगा कि इधर होगा? तो ऐसे आप खड़े हो जाओ और देखो कि तुम्हारा दायां हिस्सा ये है कि ये है, तो ये वाले को दायां बोलेंगे, इधर वो मुड़ेगी, इधर नहीं मुड़ेगी। फिगर में किधर मुड़ेगी? इस साइड मुड़ेगी, ठीक है। तो वह दाईं ओर मुड़ करके पुनः 9 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ से इधर मुड़ जाती है और कितना चलती है? 9 किलोमीटर चलती है। मान लो वह इस पॉइंट पे आ चुकी है। इस पॉइंट का नाम हमने क्या दे दिया? बी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 9 किलोमीटर है और यहाँ से इस पॉइंट को मैंने बी लिया है, ठीक है। ये किस दिशा में मुड़ी है? दाएं दिशा में। आगे क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिए। दाईं ओर मुड़कर पुनः 9 किलोमीटर चलती है और फिर से दाईं ओर मुड़कर रुक जाती है। जब ये 9 किलोमीटर चलती है इस दिशा में 9 किलोमीटर ऐसे जाती है, तो बताओ दायां हाथ तुम्हारा ये है कि ये है?
यानी ये वाला यानी कि ऊपर की तरफ जाएगी, इधर जाएगी, इस दिशा में यह क्या करेगी, ऐसे ये जा रही थी, इस तरह से जा रही थी तो ये उधर जाएगी, उधर वो इसका दायां होगा, इधर क्या होगा, बायां। देखो ऐसे अपने हैंड को करो तो ये दायां है, यानी कि इधर उसको जाना, इधर नहीं जाना है। तो इस दिशा में वो क्या करती है, दाईं ओर मुड़ करके यहीं पर वो क्या करती है, रुक जाती है, यानी कार यहाँ पर रुक चुकी है। यहाँ से देखो अपने कार को हमने घुमा लिया इस दिशा में, इधर घुमा लिया, लेकिन अभी लेकर नहीं जा रहे हैं, खाली घुमाए हैं, ऐसा क्वेश्चन वाला बोला है, रुक जाती है। अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है, इसका मुख किस दिशा में है, तो देखो यार ऊपर कौन सा दिशा है, उत्तर, यानी कि उत्तर दिशा की ओर इसका मुख है। किस दिशा की ओर मुख है, इसका जवाब हो जाएगा उत्तर। खोज लो इसमें। तो 5वां क्वेश्चन में उत्तर कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, परफेक्ट है। तो क्वेश्चन जैसे बोलता है उसके बेस पर हमें क्या करना पड़ता है, फिगर को बनाना पड़ता है, सिंपल सा उसका आंसर मिल जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम 6 को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यदि आप उत्तर को चलते हैं, किधर चलते हैं, उत्तर को, फिर दाएं मुड़ते हैं। चलिए एक बार फिर से फिगर को बनाइए, ये हो गया पूर्व पश्चिम, है ना। थोड़ा सा आप लोग रिवीजन करेंगे तो फिर दिशा परीक्षण आपका बहुत ही इजी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको रिहर्सल करना पड़ेगा। ठीक है, आपका दाया बायां, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण और इनके मध्य दिशाएं और उसके साथ साथ घड़ी की दिशा, ये सब जानकारी होना चाहिए। देखिए, यदि आप उत्तर को चलते हैं, मान लीजिए आप यहाँ से इधर चल रहे हैं, इस दिशा में चल के जा रहे हैं, उत्तर दिशा हो गया। यदि आप उत्तर को चलते हैं, दाएं मुड़ते हैं, और जब इधर जाने के बाद आपको दायां मुड़ना तो इधर मुड़ेंगे, यानी कि इधर आप मुड़ गए। ठीक है, ये दाएं मुड़ते हैं। आगे क्या बोलता है, और फिर दाएं मुड़ जाते हैं। जब इधर जा रहे हैं तो यहाँ से दायां कौन होगा, हम ऐसे जा रहे हैं तो दायां इस साइड में होगा, किधर होगा, इस साइड में होगा, यानी कि फिर दाएं हम इधर मुड़ जाएंगे। ठीक है, दाएं मुड़ते हैं, देखिए, और फिर दाएं मुड़ जाते हैं और उसके बाद बाएं चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब हम ऐसे जा रहे हैं इस दिशा में तो बायां मेरा इधर होगा, यानी कि फिर हम बाएं मुड़ जाते हैं तो इधर मुड़ गए। ठीक है, इधर मुड़ेंगे तो बायां, इधर मुड़ेंगे तो दायां होगा, बोला ना। और उसके बाद बाएं चलते हैं, तो बताइए कि आप किस दिशा में। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, यदि आप उत्तर को चलते हैं, ये उत्तर की ओर चले गए। ठीक है, ये वाला रेखा मेरा उत्तर की ओर लेकर चला गया। आगे बोलता है दाएं मुड़ते हैं, ये दाएं आपको रेखा मुड़ा दिया। ठीक है, दाएं मुड़ते और फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर यहाँ पर ये दाएं आप मुड़ चुके हैं, और उसके बाद बाएं चलते हैं। उसके बाद ये वाला रेखा जो दिख रहा है इधर, ये मेरा बाएं के लिए हो गया, है ना। तो यह बताइए कि आप किस दिशा में चलते हैं, बताओ ये किस दिशा में जा रहे हो, ये कौन सी दिशा है। इधर वाली दिशा को क्या कहा जा रहा है, पूरब, इधर को क्या कहा जा रहा है, पश्चिम, ऊपर वाले को उत्तर, नीचे वाले को क्या कहा जा रहा है, दक्षिण। तो तुम पूरब जा रहे हो कि पश्चिम जा रहे हो, उत्तर की दक्षिण, तो भाई हम इधर जा रहे हैं, किस दिशा में, पूर्व दिशा में। किस दिशा में, पूर्व। तो छठा का देखो कोई ऑप्शन बी नंबर में हमें पूर्व दिखाई दे रहा है, ये मेरा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें डायग्राम खींच करके इसको लगाना होता है। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं, 7 नंबर को। 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। गांव बी गांव ए के उत्तर में स्थित है। देखो यार, फिर से हमारा उत्तर दक्षिण का साथ तो इस चैप्टर में छूटने वाला नहीं है। ठीक है, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये पश्चिम हो गया, और ये मेरा उत्तर हो गया, और ये क्या हो गया, दक्षिण हो गया। क्लियर है, ये मेरा मेन पॉइंट है। यहीं से हमने चारों दिशाओं का खंडन कर लिया खड़ा होकर के। देखो, यदि गांव, यहाँ बोला है गांव बी गांव ए के उत्तर में है। अगर जो मान लो इस पॉइंट पे गांव ए है, इस पॉइंट पे कौन है, गांव ए, तो क्वेश्चन वाला ये कहा है गांव बी जो है ना, गांव ए के उत्तर में है, तो इधर कौन होगा, गांव बी होगा। इसको हम गांव बी बोलेंगे और इसको हम गांव क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। तो इससे देखो उत्तर में गांव बी दिख रहा है ना, ये गांव ए बसा हुआ है और ये गांव बी इससे उत्तर दिशा में बसा हुआ है। जैसे बोलता हूँ वैसे तुम इसको सेट करो। गांव बी गांव ए के उत्तर में स्थित है। गांव सी गांव बी के पूरब में है। गांव सी किधर है, इससे पूरब में, यानी इस दिशा में मेरा गांव सी है। पूरब इधर है ना, तो यहाँ से इधर होगा मेरा पूरब दिशा में कौन सा, गांव सी। ठीक है, इस पॉइंट को तुम गांव सी मान लो। आगे देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, गांव सी गांव बी के पूरब में स्थित है। गांव डी गांव ए के बाईं ओर है।
गांव डी जो है ना, गांव ए के बाईं ओर, गांव ए के बाईं ओर कौन होगा बताओ? ये बायां होगा और ये क्या होगा? दायां होगा। यानी कि इस दिशा में मेरा गांव डी है। इस दिशा में कौन है? गांव डी। ठीक है, इसको हम बायां बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? दायां बोलेंगे। ये मेरा बायां हिस्सा है और ये दायां हिस्सा है। ठीक है, क्लियर होता है? तो जो गांव डी है ना, गांव ए के बाईं ओर है। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है? गांव सी गांव ए के किस ओर स्थित है? गांव सी गांव डी के किस ओर स्थित है? ये गांव सी को देख लो, गांव डी से किधर हो रहा है? ये किस दिशा में जा रहा है? किस दिशा में जा रहा है? गांव डी से गांव सी किस दिशा में जा रहा है? तो बताओ, यहाँ से पूरब जा रहा है कि उत्तर है कि दक्षिण है कि पश्चिम है? किधर जा रहा है? तो आप देखोगे यार, पूरब नहीं है ना तो उत्तर है। इधर सीधा जाएगा तब तो पूरब जाएगा, इधर जाएगा तब तो हमारा उत्तर जाएगा। तो ना तो ये उत्तर जा रहा है ना तो पूरब जा रहा है, इधर जा रहा है तो गांव सी को पा रहा है। तो बताओ, पूरब और इसको क्या बोलते हैं? उत्तर बोलते हैं। तो पूरब भी नहीं जा रहा, उत्तर भी नहीं जा रहा, उसके बीच में जा रहा, तो इसको हम क्या कहते हैं? पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व। ठीक है, किस दिशा में है? पूर्व उत्तर बोलो या उत्तर पूर्व बोलो। तो इसमें देखो, उत्तर पूर्व हमारा इस दिशा का नाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20